हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्प, और ये क्वेश्चन ये जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये वही क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपरों में रिपीट हुए हैं। और ये आज का जो इसमें जो है ये केमिस्ट्री के हैं यानी रसायन विज्ञान के चार पार्ट के हैं और वो सारे के सारे मैन हैं। इन्हें हमने याद कर लिया तो इसमें से हमें देखने को मिल जाएंगे। क्यों आज का जो बहुविकल्प का मामला क्यों है? क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्प पूछे जाएंगे, वो भी OMR सीट पर। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री में कम से कम 7-8 क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बायो में से आएंगे, ऐसी फिजिक्स में से आएंगे। तो हमें तैयारी हमें अच्छे से करनी है बहुविकल्प की, क्योंकि बहुविकल्प में ऐसा जो नंबर अगर हमने सही लगाया तो सही नंबर है। तो ये समझ लो 20 नंबर अगर हम ले आते हैं तो ये समझ 3 नंबर लाने कुल पास के लिए। तो इसलिए वही क्वेश्चन, तो इन सारों को याद कर लेना। ये सारे जो बहुविकल्प के ही हैं ये ही आते हैं, यही रिपीटेशन हुए हैं। तो पहला हमारा इसमें क्या क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम के भी और हिंदी मीडियम के भी हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है इसमें? AgCl। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, जोन से सही है। मैंने जोन से इसमें वही ऑप्शन लिखा है जो इसमें सही है। तो AgCl जहां भी आपको दिख जाए इसमें इस टाइप का, श्याम का बोला था काला, श्याम माने होगा काला, श्वेत माने सफेद। काली सफेद जो फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? AgCl, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड भी लिखा हुआ आ सकता है वहां पे, या AgCl भी आ सकता है। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम की तो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो क्या होता है? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र का भैया PbNO3 का होल ट्वाइस। क्यों? देखो PbNO3 की वैलेंसी होती है 1, Pb की होती है 2 वैलेंस, इसलिए इसका होल ट्वाइस हुआ है। तो याद कर लेना PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट इज, तो क्या होता है? PbNO3। ये वीडियो लेंथ होने वाली है क्योंकि इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, ये बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है, वैसे मोस्ट की दृष्टि से ये सारे। चिप्स की थैली में भरे जाने वाली गैस है। तो क्या भैया, या तो हिंदी में वहां पर नाइट्रोजन लिखा हुआ आ सकता है या फिर आ सकता है N2। ये दोनों में से कोई सा भी एक, क्योंकि N2 का नाइट्रोजन होती है और हिंदी में भी नाइट्रोजन। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो द गैस टू बी फिल्ड इन द बैग ऑफ चिप्स इज, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो ये हमारा ये है, इसी पार्ट में से और भी लिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन सारे बहुविकल्प के ही हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन अगला क्या? कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम का Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्यों? देखो Ca का बोला कैल्शियम, फास्फेट को बोला PO4, क्या बोलते हैं? PO4। PO4 बोलते हैं। तो इसलिए हमारा PO4, P की वैलेंसी होती है, PO4 की वैलेंसी होती है 3 और Ca की होती है 2, इसलिए हमारा होल ट्वाइस हुआ। अगर हम बात करें इंग्लिश की, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज, क्या भैया? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन हमारा, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? संक्षारण। क्या कहा जाता है उसको? संक्षारण। अगर बात करें इंग्लिश की, द प्रोसेस ड्यू टू विच ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर एंड ग्रीन लेयर ऑन कॉपर इज कॉल्ड, यानी इज कॉल्ड क्या? कोरोजन। तो संक्षारण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन। अगला क्वेश्चन है, ये जो अब हमारा जो टॉपिक चला है ये दूसरे चैप्टर के आगे। अब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH सम्मत क्या होगा? 7 से अधिक। तो देखो लाल को नीला कौन करता है? क्षार। कौन करता है? क्षार। और क्षार की जो वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। अब ये 7 से ज्यादा, जैसे तुम्हें 8, 9, 10, 11 जो भी मिला है, 14 से कम, तो ये सारा हमारा क्या होता है? 7 से अधिक में आ जाता है, वो क्षार। और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। इफ ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू व्हाट वुड बी
इट्स पीएच, तो इसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर आ गया ये, क्षारीय विलयन का पीएच है तो क्या 7 से अधिक, 7 से अधिक क्षारीय विलयन आ जाए तो 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक जो भी ऑप्शन में दिखाई देता, 8 9 10 जो भी ऐसा, या 7 से अधिक ऑप्शन दिखाई देता वो लगाते हैं। या फिर पीएच ऑफ एल्कलीन सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 7 यानी 7 है। क्षारीय विलयन को इंग्लिश में कहते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन। ये है, आगे और देखते हैं। ये बड़े ही मोस्ट क्वेश्चन, ये समझ लो पेपर इनमें से जरूरी, इनमें से ही आएगा, देख लो इतनी गारंटी दे रहा हूं 100%। आगे आता है भाई अम्लीय विलयन। अब देखो अम्लीय आगा का पीएच मान है, अब इससे 7 से कम हो जाएगा। एक याद कर लो, अम्लीय विलयन के लिए क्षारीय है, अम्लीय विलयन का तो 7 से कम है और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक। तो ऐसे यानी पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन क्या 7, यानी लेस देन 7। क्योंकि हमारा जो पेपर बनता है ना वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में बनता है, तो इसलिए आसानी हो जाएगी हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। शुद्ध जल का पीएच मान है तो 7, एक्यूरेट कितना था 7। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज कितना भैया 7। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही मोस्ट है भाई, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है तो कितना होता है 5.2। अब अम्लीय वर्षा, अब वैसे भी हम पता 7 से कम है, 7 से कम है तो वैसे भी अम्लीय ही। तो अगर इंग्लिश की बात करें कितना, द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन वाटर इज क्या 5.2। ये भी एक वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि ये 4 पार्ट के लिए गए हैं। ठीक है, आगे क्या है, अगला ये क्वेश्चन आता जी, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब का नीले को लाल कर रहा कौन, इसका पीएच मान क्या होगा 7 से कम। अगर अनीला, ऐसे याद रखो अनीला, आज मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, अनीला, अनीला, अनीला का मतलब पता क्या है, ऐसा अम्ल नीसा, नीसा नीला, ला से लाल, यानी अम्ल नीले को लाल कर देगा, ऐसे याद रखो अनीला। ये क्वेश्चन याद रखो, देख लो अनीला, अम्ल नीले को लाल कर देगा, क्षार का इसका उल्टा कर, तो लाल को नीला कर रहा है। तो यानी ए सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच वैल्यू विल बी कितना, लेस देन 7 यानी 7 से कम। अगला क्या क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है भैया, कितनी होती है 2, क्योंकि H2SO4, फॉर्मूला क्या हमारे पास H2SO4। इसकी अगर इंग्लिश बात करें, द नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन यानी अम्लीय एटम्स इन सल्फ्यूरिक एसिड तो कितनी होगी 2। आगे क्या भैया, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, कैसा होगा भूरा लाल, कैसा होता है भैया भूरा लाल। एग्जाम्पल करके देख लेना, जो बुझे चूने पे हल्दी गिर का देख लेना, भूरी लाल हो जाएगी। द कलर ऑफ टर्मरिक इज विद एल्कली, एल्कली यानी क्षारक, टर्मरिक यानी हल्दी, कैसा हो जाता है ब्राउन रेड यानी कि भूरा लाल। ये हमारा है, आगे देखते हैं। अब आता भैया एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो कितने होते हैं भैया 1, क्योंकि CH3COOH का होल टॉस ये फॉर्मूला है एसिटिक अम्ल का। अगर बात करें हाउ मैनी एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स कायम आर देयर इन एसिटिक एसिड, तो कितने होती है 1 होता है। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है, तो ये होता है एंटीसिड, जिसे बोलते हैं पृथ्वी अम्ल, क्या बोलते हैं पृथ्वी अम्ल। इसका यूज काय में होता है एंटीसिड में, एंटीसिड या बोल दो पृथ्वी अम्ल। यानी विच मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, इंडिजेशन, तो एंटीसिड यानी एंटी एसिड। आगे क्या क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है अम्लीय, ये याद रखना है। सल्फर डाई का जलीय विलयन कैसा होता है अम्लीय, यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक। आगे का क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट है भाई, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, यानी द सब्सटेंस यूजफुल फॉर मेकिंग वाटर
स्टरलाई इज क्या भैया ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन है। और भी यहां आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता हमारा, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जैसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर नाम आ जाता जैसे, या तो ये आ जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, या फिर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऐसा आ जाएगा। अगर इंग्लिश की बात करते हैं, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, क्योंकि धावन सोडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, इज Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या भैया, NaHCO3। अगर हम बात करें सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह देंगे, यानी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो खाने के सोडे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। जरूरी ना कि हमें खाने का सोडा याद है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो वहां पे बेकिंग सोडा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इसलिए जब तो मैंने मिक्स बनाई है हिंदी के भी इंग्लिश में, इसलिए बोला है, क्योंकि वहां पेपर में आ सकता है बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग तो बेकिंग सोडा कैसा कहते हैं, तो ये खाने का सोडा ही है। तो NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आता अगला क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो क्या भैया CaOCl2। तो इसके अगर हम बात करें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या ऐसा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर हम ओ को ऑक्सी बोलेंगे तो क्लोराइड बोला जाएगा, अगर हाइपो बोलेंगे तो क्लोराइड बोला जाएगा, तो दोनों ही ये सही है। अगला इसी में देखो इंग्लिश में लिखा हुआ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो व्यंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या फॉर्मूला होगा, यही होगा CaOCl2। तो ये है। आगे देखते हैं, अब आता भैया हमारा जस्ता, जिसे बोलते हैं जिंक। धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है, यानी कौन सी गैस निकलती है अगर हमारा जस्ता यानी जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने में, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। अब एक ट्रिक भी है इसके लिए, तीसरा चैप्टर है। अगर हमने याद कर लिया ना, काना सा मग अलजन फी पब हकु हकु एजी एजी ए यू, तो जो भी H से ऊपर होगा, जो भी H से ऊपर आएगा वो हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। काना सा मग अलजन, ऐसे याद कर लेना। देखो ये रही कानासा मग अलजन फी पब। तो देखो ये सब यहाँ पे इसका आगे फिर H आएगा, जो भी H से ऊपर रहेगा ये सब हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब जरूरी नहीं कि ऑप्शन में जिंक यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए क्या भैया हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी जो भी H से ऊपर ऊपर होगा। यानी जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच गैस एक्सपल्स, यानी कौन सी गैस निकलते हैं, हाइड्रोजन यानी H2। आगे कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देगी, देखो वही हर कोई सा भी धातु यानी कोई सा भी मेटल हाइड्रोजन गैस निकाल देगी जो भी H से ऊपर होगा। तो यानी ये सब H से ऊपर ऊपर है, का ना सा मग अलजन फी पब, फिर आएगा H। तो ये सब अब ऑप्शन में जरूरी ना कि इनमें से कुछ भी आ सकता, कोई सा भी के ये याद रख लेना भाई, काना सा मग अलजन यानी कि विच मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो कानासा मग अलजन यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड। ये आगे क्या, कॉपर यानी तांबा का अयस्क है। तो तांबे का अयस्क क्या भैया, जिससे तांबा प्राप्त होगा वो होता मैलेकाइट। जैसे इंग्लिश में बोलोगे द और, क्योंकि और बोला अयस्क के लिए। कॉपर इज क्या भैया, मैलेकाइट, मैलेकाइट। आगे देखते हैं, इसमें आता है मैट में मुख्यतः होता है यानी Cu2S, Cu2 कॉपर सल्फाइड, यानी कि मैट मेनली कंटेंस। तो मैट में ओनली कंटेंस क्या होता है भैया, Cu2S। अगला क्वेश्चन भैया, ताम्र गिलांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र गिलांस का रासायनिक सूत्र, तो क्या भैया Cu2S, ये भी वही है। यानी इंग्लिश की बात करें, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर गिलांस। इसका क्या भैया, ताम्र को कॉपर बोलते हैं तांबा यानी Cu2S। अगला क्वेश्चन है, क्लोराइड एस का उदाहरण है। क्लोराइड का एस का क्या उदाहरण है, हॉर्न सिल्वर, यानी एग्जाम्पल ऑफ क्लोराइड ओर। तो इज हॉर्न सिल्वर ये है। तो बड़े ही मोस्ट है ये, रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनके आराम से। आगे क्या है, आगे देखते हैं, कैल्कोसाइट अयस्क है किसका भैया, कॉपर का। ये तीसरे चैप्टर के हमारे। तो कैल्कोसाइट और इज कॉपर है। आगे देखते हैं, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती, तो कौन सी नहीं होती भैया,
Ag नहीं होती। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? Ag। तो विच मेटल इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर? Ag। अब आ जाओ, फफोलेदार तांबे में कॉपर कितने परसेंट होती है भैया? 98%। फफोलेदार कॉपर यानी द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लिस्टर कॉपर, कॉपर इन ब्लिस्टर कॉपर, तो 98%। अब आ जाओ, पीतल है। पीतल क्या? मिश्र धातु। मिश्र धातु मैंने बताया जब दो या दो से धातु यानी 2 and 2 मोर मेटल्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, वो भी क्या समानुपात होते हैं, तो मिश्र धातु कहलाती है। तो यानी ब्रास इज अलॉय। तो मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलॉय। जैसे स्टील है, पीतल है, ये सब सोल्डर वगैरह, ये सब क्या? अलॉय है। आगे देखते हैं, ये हमारा थंबनेल रहेगा। वीडियो लेंथ है इसलिए वीडियो देख करके लेंथ ना कि बहुत ज्यादा मजा, इसमें तुम 7-8 आज ही इस वीडियो में नंबर पक्के हैं, देख लो। 5 नंबर कहीं भी नहीं, देख लो। और साइंस में यानी केमिस्ट्री में 5 नंबर लाने का 1 नंबर लाने में बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि मैथ और साइंस केमिस्ट्री कैसा है जो इनका हमारा पानी भी नहीं मांगता। तो हमारा टॉपिक अब चौथे के आगे यानी कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संयोजकता भैया कितनी होती है? यानी 4। वैलेंसी यानी द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स कितनी होती है? 4। अब आगे क्वेश्चन है, वंक मिनिस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। किसका अपरूप है ये भैया? कार्बन का। यानी वंक मिनिस्टर फ्लोरीन इज एन एलेट्रोप। एलेट्रोप यानी अपरूप काय का? कार्बन का। आगे क्वेश्चन है, कौन सी कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? तो कौन सी होती है? एथिलीन। मैं आपको बता दूं असंतृप्त के बारे में, या पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड? तो क्या होता है? एथिलीन। हाँ भाई, असंतृप्त तो जिसमें एक तो ईन आएगा, क्या आएगा? ईन, और एक में आएगा आइन। क्या आएगा? आइन। आइन। तो जिसमें भी तुम्हें ईन या आइन दिखाई देगा वो काय के तुम्हारे असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड है, जिसमें भी ईन और आइन आ जाए यानी एथिलीन। या फिर यूं कह दो, अब असंतृप्त एक पहचान हो रहा है जिसमें भी तुम्हारा क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो सारे तुम्हारे क्या? असंतृप्त है, यानी वो सारे अनसैचुरेटेड हैं। वो कैसे हैं? अनसैचुरेटेड। तो ये इन क्वेश्चन को याद करना है इसमें से। तो आ गया है हमारा प्रयोगशाला में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम बनने वाली कार्बनिक यौगिक का नाम है, तो क्या भैया? यूरिया। तो द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द लेबोरेटरी इज क्या भैया? यूरिया। अगला का क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन क्रियात्मक समूह है CO। ये बताऊंगा अभी। फंक्शनल ग्रुप इन ब्यूटेनोन, जिसमें भी ओन की आवाज आ जाए, जिसमें भी ओन की, तो उसमें CO क्या होता है भैया? CO। अगर ये CO जिसमें भी तुम्हें दिख जाए तो उसमें नोन यानी ओन की आवाज आएगी। अब ऐसे हमारा प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है CHO, यानी द फंक्शनल ग्रुप इन प्रोपेनल इज CHO। जिसमें भी अल दिखता तो उसमें अल कहाँ लगाएंगे? जिसमें भी CHO आता है, CHO, तो CHO में अल आ जाएगा। ऐसी एल्डिहाइड है मैथेनल। एल्डिहाइड होता है एक फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड के ग्रुप होते हैं जितने भी अल वाले होंगे ना CHO वाले, ये तो होते हैं एल्डिहाइड के। जिसमें भी CO आता है वो होता है कीटोन के, तो ओन ऐसे। तो एल्डिहाइड इज मैथेनल। आगे क्या है? ये अब हमारा अब यहाँ पर लास्ट है, ये लास्ट है। वीडियो लेंथ हो गई है इसलिए सारी वीडियो पूरी देखें, रोक रोक के वीडियो और जब याद करें और अपने चार्जों से स्क्रीनशॉट लेकर तब कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन संतृप्त, देखो वही आ गया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बनों के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त में जो होगा डबल ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है, डबल बॉन्ड होएगा या ट्रिपल बॉन्ड होएगा, ऐसे 2 कार्बनों के बीच में ऐसा। ये तो हो गए तुम्हारे असंतृप्त के यानी अनसैचुरेटेड, और संतृप्त में यानी सैचुरेटेड, यानी ओकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी C बॉन्ड पढ़ते हैं इसको, माइनस नहीं, इसको बॉन्ड पढ़ते हैं यानी बंद कार्बन कार्बन के बीच में। तो संतृप्त में क्या? सिंगल आएगा। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? किस प्रकार का? लवण, यानी वह टाइप ऑफ कंपाउंड इज सोप यानी सॉल्ट। आगे क्या? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या भैया? प्राकृतिक गैस में क्या? मैथेन। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मैथेन। तो ये हमारा पूरा है ये इतना, क्योंकि अब हमारे 4 पार्ट तक बनेंगे। जो अगली वीडियो बनेंगे 5 में के उसमें आएंगे। 5 में के 2-4 क्वेश्चन है, यही पहले ग्रुप के, तीसरे ग्रुप के, इस टाइप के आएंगे।
तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो लेंथी हो चुकी है इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।